दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने संबंधित योजना पर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। लॉकडाउन के दौरान कई माध्यमों से शिक्षा जारी रखने संबंधित अनुभवों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अलग अलग कक्षाओं के अनुरूप व विशिष्ट योजना बनाने संबंधित सुझावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल फिलहाल दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन भारत तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है और कहा है कि वो बिना डरे देश को बताएं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने रिटायर्ड आर्मी जर्नल्स के हवाले से कहा कि चीन ने एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह हमारी जमीन छीनी है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से फिर एक बार सवाल पूछा कि हमारी सेना के जवानों को बिना हथियार किसने भेजा और क्यों। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। 1 जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। 22 जून को ही खबर आई थी कि सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है, जिसके बाद उनका बुखार पहले से कम हो गया था। वहीं उन्हें सांस लेने में भी पहले जितनी दिक्कत नहीं आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 55 साल के हैं और उनकी सेहत में सुधार हो गया है। चिकित्सक उनकी लगातार देख-रेख कर रहे थे और उनको कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। डीजीसीए ने पहले से रद्द चल रही सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब 15 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया है। हालांकि सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही ये कह चुके थे कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 जुलाई के आसपास शुरू हो पाएंगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने एयर स्पेस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। फिलहाल किसी भी देश ने अपने एयर स्पेस को बाहरी देशों के सामान्य नागरिकों वाली उड़ानों के लिए फ्री नहीं किया। यही वजह है कि हमारे पास दूसरे देशों में हालात ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शेल्टर होम मामले में योगी सरकार ने एक्शन लिया है। कानपुर शेल्टर होम मामले में यूपी सरकार ने जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही शेल्टर होम के सुपरिटेंडेंट को भी सस्पेंड किया जा चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड किए जाने को लेकर जारी आदेश में कहा है कि शेल्टर होम के संबंध में गलत सूचनाएं फैलाए जाने के खिलाफ एक्शन नहीं लेने और विभाग का पक्ष नहीं रखे जाने के कारण उनके तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.